ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, अपने अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। बिल्कुल। मेरा नाम श्रीकांत है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1980, समय 5:22 शाम का, बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। मेरा सवाल है, मेरी शादी कब तक होगी? आचार्य जी, श्रीकांत जी जानना चाहते हैं अपने विवाह के बारे में, कब तक इनका विवाह हो जाएगा। श्रीकांत जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मीन लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी गुरु महाराज जी हैं। गुरु आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर जाकर विराजमान है। सूर्य शनि गुरु 3 ग्रहों का जो योग आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, विवाह में रुकावटों का योग बन जाता है। आपके विवाह में बहुत बड़ी रुकावटों का योग बना हुआ है। संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में काल सर्पदोष लगा हुआ है और शास्त्रों का ऐसा मानना है कि लग्न के मालिक कभी 7वें भाव के अंदर जाके विराजमान हो जाते हैं तो स्वास्थ्य में गिरावट का योग बना रहता है। आपको 2-3 चीज़ों को करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपनी पत्रिका के अंदर जो काल सर्पदोष है उसका निदान करें। साथ में राहु जी की शांति कराने से आपके जो विवाह में रुकावटों का योग है वह समाप्त हो जाएगा। और गुरु की पूजा करने से, गुरुवार का व्रत रखने से, बृहस्पति देव को प्रसन्न करने से, केले के वृक्ष का पूजन करने से आपके जीवन में जो स्वास्थ्य में गिरावट का योग आ रहा है, स्वास्थ्य में दुर्घटना का योग बना हुआ समाप्त हो जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, आचार्य जी के द्वारा बताए गए उपाय अगर आप करते हैं या गुरुवार के दिन पूजा उपासना करते हैं केले के वृक्ष की, तो निश्चित रूप से परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। साथ ही दर्शकों, आपको बताना चाहती हूं कि आचार्य जी से संपर्क करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 01149122122। इसी के साथ आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी समस्या। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम स्वीटी है। डेट ऑफ बर्थ 16/11/1985 और टाइम है सुबह के 9:32 दिल्ली में। मुझे अपनी आगे की लाइफ के बारे में पूछना है और अगर मेरे लिए कोई उपाय है तो प्लीज बताइए। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं आचार्य जी, किसी तरह की कोई समस्या है तो क्या उपाय कर सकती हैं? बिल्कुल बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, गुरु की महादशा चले, बहुत अच्छी महादशा आपकी पत्रिका में प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन गुरु के अंदर जो राहु का अंतर आया है, राहु आपके जीवन में थोड़ा सा डिप्रेशन दे सकता है, परेशानियां दे सकता है, क्योंकि पंचम के अंदर कभी भी राहु महाराज जी बैठ करके जो आपकी अच्छी मित्रता है उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसके अंदर रुकावटों का योग बनाते हैं। आपकी पत्रिका में शुक्र ग्रहण, लक्ष्मी ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ, उसका निदान आपको करना बहुत ही आवश्यक है। पितृदोष भी आपकी पत्रिका में बना हुआ है। आपको 2-3 कार्य करना है। सबसे पहले अपनी पत्रिका के अंदर जो आपकी लक्ष्मी ग्रहण दोष लगा हो उसका निदान करें और साथ में विशेष रूप से सूर्य शनि का पूजन कराने से आपके जीवन में अच्छे सुख शांति का योग बनेगा। एक पुखराज रत्न होता है, उसको अपने गले के अंदर लॉकेट बना करके गुरुवार के दिन धारण करने से आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल स्वीटी जी, आचार्य जी ने बताया है कि अगर आप सूर्य देव और शनिदेव को प्रसन्न कर लेती हैं तो आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। साथ ही आप एक पुखराज रत्न भी धारण कर सकती हैं अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी समस्या। जी, मेरा नाम सुधीर उनियाल है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी जन्म तिथि 23 जुलाई 1983 सुबह 7:15 पर है। स्थान उत्तरांचल है। तो ये जानना चाहता हूँ, मेरे को प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है जॉब में और मेरी शादी भी नहीं हो रही है। कृपया पंडित जी मेरे को इसका निदान बताएं। 2 समस्याएं आचार्य जी इनकी हैं कि विवाह कब तक होगा, साथ ही एक अच्छी नौकरी इन्हें कब तक मिल जाएगी। देखिए भैया, बिल्कुल बहुत अच्छी पत्रिका आपकी है। साथ में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर जो शनि का अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा समस्याओं भरा है। शनिदेव आपकी धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। शनिदेव जी के मंदिर में जाकर के शनिदेव की उपासना आपको करना चाहिए और उनको 27 वड़े होते हैं उसको बना करके भोग लगा करके गरीबों को वितरित करना चाहिए, स्वयं ग्रहण करना चाहिए। चंद्रमा ग्रहण मंगल अंगारक दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, साथ में संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष भी लगा हुआ है, इसका निदान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में अच्छी सफलताओं का योग बनेगा। मैं आपको समझाना चाहूँगा, 21 जनवरी 2013 के बाद आपकी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अभी थोड़ा सा जो वर्तमान का समय चल रहा है वह समस्याओं भरा है। एक 9-मुखी रुद्राक्ष अपने गले के अंदर धारण करें, शनिदेव जी की उपासना करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी भी परेशानी। मेरा नाम खुशविंदर कौर है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है सुखवीर सिंह। डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1998 और समय है रात के 9:35। जन्म स्थान है फरीदाबाद। उसका ना तो पढ़ने में मन लगता है और मैं सोचती हूँ कि वो कुछ बनेगा लाइफ में, जिंदगी में या नहीं।
मुझे बहुत टेंस रहती है। प्लीज आप कृपा करके उसके बारे में बताएं कि उसके ग्रह अच्छे हैं या नहीं। ये बस यही है मेरा सवाल। आचार्य जी, सुखविंदर कौर जी जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में, उनका भविष्य कैसा रहेगा। बिल्कुल सुखविंदर जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, संसार में प्रभु ने क्या किया है, एक चीज़ बताया है कि काहु न को सुख दुख करदाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। आपके बच्चे का जो पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत अच्छी पत्रिका है। जहाँ पर अच्छा होता है वहाँ पर थोड़ा सा बुरा होता है, जहाँ पर बुरा होता है वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों का ऐसी मान्यता है। इनकी पत्रिका में शनि जी की महादशा चल रही है। शनि जी की महादशा 2002 से प्रारंभ हो चुकी है। वह शनि जी ने इनको क्या किया, 2002 से उनकी एजुकेशन में रुकावटों का युग बना दिया है। बहुत सारे यत्न करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी सफलताओं का युग नहीं बन पा रहा है। वर्तमान में इनकी पत्रिका में जो शुक्र का समय समाप्त हुआ है, जो सूर्य आए हैं, सूर्य का ग्रहण इनकी पत्रिका में लगा हुआ है और बुध चांडाल दोष इनकी पत्रिका में लगा हुआ है। अब आपको समझाना चाहता हूँ, मस्तिष्क का जो कार्य करते हैं वह सूर्यदेव महाराज जी करते हैं। हम पिता को क्यों प्रणाम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब आप पिता को प्रणाम करते हैं तो आपकी जो आत्मा है ना, आत्मबल आपका मजबूत होता है, आत्मा को बहुत सपोर्ट मिलता है। शास्त्रों में ऐसे मान्यता है। सूर्यदेव जी का प्रत्यक्ष रूप से अगर जो जातक अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वह सूर्यदेव को प्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं। आपके बच्चे की पत्रिका में सूर्य का पीड़ित होना इस बात का संकेत करता है कि कहीं ना कहीं से पिता के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं है, या पिता की ब्लेसिंग इनको प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर आप आस्था रखते हैं शास्त्रों पर तो इनको बोलिए कि अपने पिता को प्रणाम करना आप प्रारंभ कर दें। रविवार के दिन गौ माता की उपासना करें और गाय को गुड़ खिलाएं। यह सबसे सरल उपाय बता दिया। शास्त्रों के अनुसार जो इनकी पत्रिका का जो विवेचन किया है, बुध चांडाल दोष इनकी पत्रिका से निदान करा, क्योंकि बुद्धि के जो प्रदाता है, मैं एक चीज समझाना चाहता था, मस्तिष्क का जो कार्य करते हैं, आत्मबल का जो कार्य करते हैं, यश कीर्ति का जो कार्य करते हैं वह सूर्य महाराज जी करते हैं, लेकिन जितना डिपार्टमेंट बुद्ध महाराज जी का है वह बुद्धि का है। बुद्धि के प्रदाता बुद्ध महाराज जी हैं, उनका भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका से छठे भाव से बन गया, परंतु वहीं से इनकी पत्रिका में क्या बना, सूर्य का ग्रहण बन गया और बुध चांडाल दोष बन गया। केतु जी ने क्या कहा कि हमारे पास मस्तिष्क नहीं है तो आपका मस्तिष्क कैसे चल सकता है, आपका दिमाग कैसे चल सकता है। तो इन्होंने इनके दिमाग को ही डाइवर्ट कर दिया, दिमाग को ही खा लिया। अब ऐसे में क्या करना है कि जो दो से इनकी पत्रिका में अशुभ लगे हुए हैं, इसका पूजन करा के देखिएगा। सच्ची भावना के साथ भगवान का संकल्प सहित अगर आपने पूजन करा दिया, हम आपके बच्चे का जो भाग्योदय योग देखा है, जब लक्ष्मी और शुक्र का योग बनेगा तो आपका बच्चा बहुत विद्वान व्यक्ति बन सकता है, बहुत धनार्जन का योग बना सकता है। परंतु जब इनका चांडाल दोष लगा रहा, सूर्य ग्रहण दोष लगा रहा, तो वहीं पर विपरीत मार्ग पर चला जाएगा, उल्टे सीधे कर्म करना प्रारंभ कर देता है, आपका बच्चा गलत कार्यों को करना प्रारंभ कर देता। हमारे काफ़ी आपके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, काफ़ी ऐसी माताएं हैं चिंतित रहती हैं कि उनका बच्चा अचानक मदिरा का सेवन करना प्रारंभ किया। क्यों किया? उसकी पत्रिका के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बुध किसी भी जातक की पत्रिका में पीड़ित हो जाएंगे। संबंध केतु और बुध का कहीं से बनता है, गुरु का कहीं से संबंध बनता है, चंद्रमा का कहीं से संबंध बनता है, सूर्य का कहीं से संबंध बनता है, तो हमारा बच्चा क्या करता है, गलत कार्यों में लग जाता है, मदिरा का सेवन करता है और भी बहुत सारी गलत कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है, जिससे समाज में सम्मानहीन योग बनता है। तो आपको समझाना चाहूंगा कि यह दोनों दोषों का निदान कर देती हैं और साथ में इसको बोले कि अपने पिता को प्रणाम करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाते हैं, तो इनके जीवन में चमत्कार योग बन जाएगा। जी बिल्कुल सुखविंदर कौर जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे के जीवन से जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, तो उसके लिए आपको उपाय बताए गए हैं। जो भी अशुभ दोष हैं उनका आप निवारण कराएं जल्द से जल्द। साथ ही आपका जो बेटा है उसको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, रविवार के दिन पूजा उपासना करनी है, पिता का सम्मान करना है, गौ माता की सेवा करनी है। इन उपायों को करिए, निश्चित रूप से उसके जीवन में सफलता का योग बनेगा। और आचार्य जी, अंत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों, आचार्य विनोद कुमार जी ने आप सभी का मार्गदर्शन किया है, आपके जीवन से आपकी परेशानियों को सुलझाया है। उन उपायों को करिए, अपनी समस्याओं को दूर करिए। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।